व्हाट्सएप जो है ना वो आए दिन नए नए तरह के फीचर्स लॉन्च करते जा रहा है और इनमें से कुछ फीचर्स तो इतने कमाल के हैं ना कि जिनको देखकर आपको तो मजा ही आ जाएगा। वहीं पर कुछ फीचर्स आपके मैसेजिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा स्मूथ और अमेजिंग बनाने के उद्देश्य से की गई है। तो गाइस आज मैं आपको व्हाट्सएप के 10 ऐसे फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इनमें से कई के बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज ये जो फीचर्स है ना वो काफी कमाल का है। कई बार ग्रुप में या किसी से इंडिविजुअल चैट करते वक्त अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप शेयर करते हैं तो चैट के साथ साथ बढ़ते काफी ऊपर की तरफ वो चला जाता है और बाद में उसको ढूंढना अपने आप में काफी बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन अब व्हाट्सएप ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है, क्योंकि अब आप अपने चैट के बीच में की गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पिन करके रख सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि तो गाइज़ इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जैसे ही किसी को भेजते हैं कुछ मैसेज करके, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर में क्लिक करके जो है वो तुरंत ही इसको पिन करके रख सकते हैं। इसमें आपको 24 आवर्स, 7 डेज़ और 30 डेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको 7 दिनों तक इस मैसेज को पिन करके रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको 30 दिनों तक पिन करके रख सकते हैं, या फिर आप 24 आवर्स तक ही पिन करके रख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा। अब ऐसे में फ़ायदा क्या होगा कि आप कंटिन्यू जब चैट करते हैं ना तो ये ऊपर की तरफ जो मैसेज चला जाता है वो यहाँ पे स्क्रीन पे साफ साफ दिखेगा और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह से आप इस मैसेज पे इसको अनपिन भी कर सकते हैं। ये जो फीचर्स व्हाट्सएप ने लाया है ना वो आया है तो कुछ दिन पहले ही, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वो क्या है कि जैसे आप किसी को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, वैसे ही आप अपना 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अभी अगर आपको ये वीडियो चैट वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे इसको एक बार क्लिक करिएगा तो यहाँ पे वीडियो चैट का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ से आप जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो दिखा सकते हैं। वैसे ये वाला फीचर्स आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर चैट में जाना पड़ेगा और चैट में जा करके इसको जो है आपको इंस्टेंट वीडियो मैसेज जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको आप अगर ऑन करिएगा तो ही आप इस मैसेज को भेज पाइएगा। तो अभी आप इसको अपने दोस्तों तक भेजिए और देखिए उनका एक्सप्रेशंस क्या होता है आपके इस नए चैट के बारे में। इस फीचर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गूगल के जो ड्राइव होते हैं ना वो केवल 15 GB तक ही डेटा स्टोर करके रख पाते हैं। इसके ऊपर अगर आपको डेटा ट्रांसफर या शेयर करना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स में व्हाट्सएप ने चैट को भी ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले जो है उस 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे चैट का ऑप्शन देख पाएंगे और चैट में जाने के बाद यहाँ पर एक ट्रांसफर चैट का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप जैसे ही स्टार्ट करिएगा आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा और इस तरह से आपको एक स्कैनर जो है वो दे दिया जाएगा और इस स्कैनर को आप नए वाले फ़ोन में जो है वहाँ पे एक QR कोड होगा, उस QR कोड को स्कैन करते ही जो है इस तरह से आप इसके जितने भी चैट्स वगैरह हैं आप ट्रांसफ़र करके नए वाले फ़ोन में एक बार में कर पाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये ऑप्शंस यूज करने के लिए आपको दूसरे फोन का व्हाट्सएप ही सेम नंबर से होना चाहिए। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी अपने चैट्स दूसरे नए फोन में शेयर करने हैं तो आप इस ट्रांसफर चैट ऑप्शन का यूज फटाक से करिए। अब ये वाला जो फीचर्स है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले ऐसा क्या होता था कि अगर आपका फ़ोन नंबर खो गया है या बंद हो गया है तो आप उस नंबर से अपना व्हाट्सएप ओपन नहीं कर पाते थे क्योंकि OTP वगैरह नहीं आ पाती थी। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल आया है, क्योंकि अब आप अपने व्हाट्सएप को ईमेल से वेरीफाई करके ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके अपने ईमेल को व्हाट्सएप में जो है वो पुट करके रखना पड़ेगा और वो आप ऐसे करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके आप सबसे पहले सेटिंग में जाइएगा और सेटिंग में जाने के बाद इस अकाउंट्स वाले सेक्शन में जाइएगा। अकाउंट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर एक जगह मिल जा रहा है। जहाँ जो भी ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है आपके ईमेल आईडी में जो है इस तरह का एक OTP आ जाएगा। आप उस OTP को वहाँ पर जो है वो जैसे ही ऐड करिएगा तो ये कुछ देर वेरीफाई करेगा और यहाँ पर वो वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब कभी भी व्हाट्सएप को लॉगिन करिएगा तो आप यहाँ से जाकर के ईमेल के थ्रू जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
अब ये वाला जो फीचर्स है ना वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। व्हाट्सएप ने कुछ साल पहले ये फीचर्स फोटोज वीडियोस के साथ लॉन्च किया था, जिसमें होता ये था कि एक बार उस मीडिया को देखने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था, लेकिन ये ऑडियो के साथ पहले नहीं आया था। लेकिन अब ये फीचर्स ऑडियो के साथ भी आ गया है। अब आप अपने ऑडियो को भी व्यू वंस करके भेज सकते हैं। इमेजिन आप किसी को अपना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पिन वगैरह जो है वन टाइम यूज के लिए भेज रहे हैं, तो आप उसको व्यू वंस करके भेज सकते हैं। एक बार उसको सुना, काम हो गया और अपने आप डिलीट हो गया। आपका इंफॉर्मेशन भी सेव रहेगा। अब इसके लिए आपको करना यह है कि इस वाले फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये सबसे पहले आप किसी को भी अगर आप अपना रिकॉर्डिंग वगैरह भेजते हैं, मान लीजिए कि ऐसे आप किसी को अपने रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, तो आपको सबसे पहले इसको लॉक की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे आप जैसे इसको वंस की तरफ क्लिक करिएगा ना, तो ये जो मैसेज जाएगा वो उसी तरह से जाएगा कि ये एक बार देख लेने के बाद वो पूरी तरह से जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और ये वाला मैसेज जो है वो दोबारा कोई सुन नहीं पाएगा। अब पहले व्हाट्सएप में क्या होता था कि अगर आप किसी के साथ कॉल में हैं और आपको अपने फ़ोन की कुछ चीज़ें दिखानी होती थी, तो आप वो चीज़ नहीं दिखा पाते थे। आप कॉल में रहते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन को नहीं दिखा पाते थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। वैसे ये फीचर्स काफ़ी कमाल का भी है। सोचिए, आप किसी की पार्टी में गए और वहाँ पे आपने किसी अपने को वीडियो कॉल किया और आपको अपनी ली हुई फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दी हैं, तो आप ये ईजिली कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करके आप अपने फ़ोटोज़ को दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस वाले फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले किसी को भी अगर आप वीडियो कॉल करते हैं ना, तो जैसे ही वो सामने वाला उस कॉल को पिक करता है, बस यहाँ पर एक स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ जैसे ही करिएगा, तो अब आपकी स्क्रीन जो है वो सामने वाले को दिखाई दे सकती है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपकी जितने भी फ़ोटोज़ है फ़ोन्स की या वीडियोज़ है या जो भी आपके डिटेल्स सामने वाले को दिखाने हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट दिखा सकते हैं, और ये तब तक दिखेगी जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करिएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको स्टॉप शेयरिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप इसको स्टॉप करिएगा ना, तब ऐसे देखते हो कि आपकी स्क्रीन जो है वो सामने वाले को नहीं दिखेगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला फीचर्स व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था। इसमें आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट एक ही व्हाट्सएप में ऑन करके रख सकते हैं। ये वाला फीचर्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो दो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जिसमें एक होता है पर्सनल और एक वर्क रिलेटेड अपने काम के लिए होता है। उसके लिए करना क्या है, तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने फ़ोन के यहाँ पे 3 डॉट्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, और आपका जो ये डीपी वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे आप इसको क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे एक ऐड अकाउंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप वहाँ पर जो है वो अकाउंट्स को ऐड करके जो है यहाँ पर आप एक ही फ़ोन से 2 व्हाट्सएप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप अपने 2 व्हाट्सएप अकाउंट एक ही फ़ोन में यूज़ करिए और जब चाहे तब एक ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ईजिली मूव कर सकते हैं। अब ये जो फीचर्स है ना, इसमें आप मेटा को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आपका जो भी मीडिया है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, चैट्स है, वो इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाले फीचर्स को आपको स्पेशली यूज़ करने के लिए आपको वापस से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको जो है आपका यहाँ पे अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। अकाउंट्स के ऑप्शन में जाइएगा, तो यहाँ पर जो है आपको एक रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो बोल के जो है वो दिखा रहा है। आप इसको क्लिक करके जो है यहाँ पे अपने अकाउंट्स रिपोर्ट को मांग सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 20 दिसंबर तक का समय ले रहा है, यानी ये 2-3 दिन का समय रहता है, और 2-3 दिन के भीतर जो है वो रिक्वेस्ट जो आपको सबमिट करेगा और एक जिप फाइल बना करके जो है आपको वो प्रोवाइड कर देगा। डेटा 2 से 3 दिन का समय लेगा और एक जिप फाइल बनाकर आपके डेटा को आपके जीमेल में शेयर कर देगा। आपको बस उसको डाउनलोड करना होगा, फिर आप उसे वो देख पाएंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर्स। अब आप अगर प्राइवेटली किसी के साथ कॉल्स पे बात कर रहे हैं और आपको ये डर है कि किसी ने आपको स्नूप ना कर ले, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉल्स। इसके लिए आपको अब इस वाले फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको वापस से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आप सीधे अपनी प्राइवेसी में चले जाइएगा। प्राइवेसी में जाने के बाद आप जो है नीचे आपको एक एडवांस फीचर्स मिलेगा। यहाँ पर आप इसको जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो कॉल्स के ड्यूरिंग जो आपका आईपी एड्रेस जो है वो हाइड हो जाएगा, और किसी तरह से अगर आपको स्नूप का डर लग रहा है तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब पहले क्या होता था कि अगर आप किसी को कॉल्स करते थे तो फिर चाहे वॉइस कॉल हो या वीडियो कॉल, वो भले ही एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती थी, लेकिन उसको स्नूप किया जा सकता था। लेकिन ये आईपी एड्रेस को हाइड करते ही क्या होगा कि जब आप किसी को कॉल्स करेंगे तो वो सबसे पहले मेटा के सर्वर में जाएगा, फिर वहां से आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा, तब दूसरे फोन में कॉल्स आएगा। हाँ, इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत क्या होगी कि आपकी कॉल्स की क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
अब व्हाट्सएप पे पहले क्या होता था कि अगर आप किसी को फोटोज या वीडियोस शेयर करते थे तो ये व्हाट्सएप उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके भेजता था, जिससे कि हम HD फोटोज भी स्टैंडर्ड क्वालिटी में ही मिलती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कई बार हम अपने मीडिया को डॉक्यूमेंट में भी भेजने लगे, लेकिन इसके साथ भी जो दिक्कत होती थी वो ये है कि इंसान जिसको आप डॉक्यूमेंट में मीडिया शेयर करते थे ना, वो एक बार में कंटिन्यू उसको देख नहीं पाता था। पर अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि अब आप अपने HD फोटोज को किसी को HD में ही सेंड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला जो फीचर्स है ना, वो मुझे पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप किसी को नॉर्मली फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह भेजते थे ना, तो उसमें क्या होता था, मान लीजिए कि इसको आपने भेजा और आपने इसको जैसे ही आप इसको शेयर करते थे, ये नॉर्मल जो है व्हाट्सएप अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है उसमें ले लेता था। लेकिन अब आप यहाँ पे HD पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप HD क्वालिटी में इस फोटो को आप या फिर इस वीडियो को आप भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे HD के ऊपर जो है वो क्लिक हो गया है और आप इसको यहाँ पे जैसे ही भेजिएगा तो अब ये वीडियो जो है वो HD क्वालिटी में जाएगा, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। तो इस फीचर्स के आने से हाई क्वालिटी का मीडिया जो है वो आप शेयर करना काफी आसान हो गया है। तो गाइज ये था हमारा 10 क्रेजी न्यू व्हाट्सएप फीचर्स। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कितने फीचर्स के बारे में आपको पहले से पता था। और गाइज इस वीडियो से आपको अगर जरा सी भी वैल्यू मिली होगी तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।